जेम सर, साल की शुरुआत हो रही है। उपभोक्ता बिजली विभाग इस साल का पिछले साल की तुलना क्या राजस्व प्राप्त हुआ था? पिछले साल की तुलना आम कंज्यूमर के द्वारा तो जो हर साल होता था, जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था हुआ, लेकिन जो हमारे यहाँ लास्ट ईयर गवर्नमेंट का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, करीब करीब ज़ीरो हो गया था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट का कलेक्शन आउट ऑफ 80 करोड़ मात्र 6 करोड़ हुआ है। तो आई होप कि अप्रैल मई में गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के तीनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, वो नए सिरे से इनिशिएटिव लेकर के हमारा ड्यूज़ पेमेंट को क्लियर कराएंगे। क्योंकि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग पावर परचेज करके ही बिजली देते हैं, और पैसा नहीं रहने से हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं, तो टाइम टू टाइम हम लोग को शेडिंग करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग को काफ़ी आक्रोश को झेलना पड़ता है। तो इतनी गर्मी में शेडिंग सही सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन पैसा रहेगा तो ही पावर परचेज किया जा सकता है। इसीलिए इसमें सारे लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, आम उपभोक्ता को भी, और कि बिजली बिल का जमा करें। सर, सवाल उठती है कि अभी जो आपका गर्मी आ रहा है और रामनवमी का भी टाइम है, और सर जो जितने झंडा निकलता है, तार हर जगह ऊपर नीचे है, गर्मी में सर क्या क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोगों ने इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने 11,000-33,000 लाइन में एक कृषि मेंटेनेंस का काम कराया है, और जहाँ भी तार नीचे था वहाँ हम लोग मिड स्पैन पोल डाल करके करीब करीब 4,000 पोल हम लोगों ने पिछले 3 महीना में डिफरेंट लोकेशन में पिच किया है, ताकि हाइट को मेंटेन कर सकें। दूसरी बात, जब रामनवमी जुलूस निकलती है तो उस समय जुलूस रूट में तो हम लोग के यहाँ शुरू से ही कल्चर है कि किसी ढंग की अप्रिय घटना नहीं हो, तो हम लोग पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं, और जैसे ही जुलूस ख़त्म होता है तो हम लोग पावर सप्लाई को इमीडिएटली रिस्टोर कर देते हैं। सर, जो फाइनेंशियल एरिया का क्या क्या कौन एरिया में भी काम बचा हुआ है सर? जो नहीं, आपको जैसे कि हमारे यहाँ जमशेदपुर टाउन, मानगो टाउन, ये सब में काम ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा रूरल पटौंदा में थोड़ा सा बचा हुआ रूरल एरियाज़ में जहाँ आज काम हो रहा है वो आज बाइंड अप हो जाएगा। घाटशिला में थोड़ा 4-5 फीडर में बचा हुआ है, आउट ऑफ 53 फीडर मात्र 5 या 6 फीडर में काम बचा हुआ है। तो हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है, और बाकी जो एलिफेंट और ये सब कॉरिडोर वाला काम है वो सब काम हम लोग का चल रहा है। होपफुली सारा काम हम लोग जो रूरल एरिया में जो थोड़ा बचा हुआ है वो मई तक हम लोग टारगेट रखते हैं कि वो भी मई तक करके निकल जाए। सर, आम उपभोक्ता बिजली बिल लास्ट ईयर सर जो रेवेन्यू दिए थे 2020-23 और उसके बाद 2021 और 22, उससे क्या आम उपभोक्ता जागरूक हुए सर बिजली बिल देने के लिए? देखिए, क्या है ना कि अभी इसमें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, और यहाँ एक्चुअली हैबिट नहीं है लोगों को कि मंथली बिल या 2 महीना बिल जमा करने का। यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो जितने कंज्यूमर हैं 30% ही रसीद हमारे यहाँ कटते हैं, जबकि ये फिगर 60% होना चाहिए था। उसमें कम से कम 2 महीना के अंदर तो सारे कंज्यूमर बिजली बिल ज़रूर जमा कर दें, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं आई है, धीरे धीरे आ रही है इसमें सुधार। सर, आपका बहुत अच्छा स्कीम था सर, हर फीडर हर स्टेट में जहाँ जहाँ आपका बिजली कलेक्शन होता है, लोक अदालत लगाकर छोटे छोटे ऑफिसर को बैठाकर हर समस्या समाधान किया। क्या वैसा स्कीम फिर फ्यूचर में नहीं, अभी तो देखिए हम लोगों ने एक नया चीज़ शुरुआत हुआ है, जिसका नाम है हम लोग का अभी उपभोक्ता शिकायत करके हम लोगों ने आपको भी डिवीज़न विजिट करिए, हम लोगों ने डेडिकेटेड काउंटर खोला हुआ है कोई भी डिवीज़न में। वहाँ जब उपभोक्ता को ऑफिस नहीं घूमना है, वहाँ जाएंगे उपभोक्ता और वहाँ अपना एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, और वहाँ एक कंप्लेन नंबर उनको मिलता है। पहले हम लोग कंप्लेन नंबर वाला चीज़ नहीं करते थे, वो सेंट्रलाइज्ड है, हर डिवीज़न में आपको ये मिलेगा। इसीलिए उपभोक्ता को किसी ढंग का भी बिल शिकायत का किसी ढंग का भी शिकायत है तो लोग क्या करते हैं, जूनियर इंजीनियर ऑफिस चले जाते हैं, एसडीओ ऑफिस चले जाते हैं, एसी ऑफिस चले जाते हैं, बहुत बार मेरे यहाँ चले आते हैं। ऐसा करने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ विद्युत कार्यपालक अभियंता में जाएँ और उस उपभोक्ता का जो कंप्लेन वहाँ रजिस्टर कराएँ, रिसीविंग कराएँ, एक नंबर अलॉट होगा, और उस रजिस्टर का रिव्यू हम लोग हर वीकली मैं खुद करता
हूँ, तो हम देखते हैं कि उसका डिस्पोजल रेट भी काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी कल ही रिव्यू किया है तो देखा कि डिस्पोजल रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो लोग इसको इसी पर अमल करें और लोग विद्युत कार्यपालक अभियंता में जा ऑफिस में जा कर के अपना कंप्लेन को रजिस्टर कराएँ। सर, बिजली में अभी जो सबसे अधिक है सर लोड सेटिंग गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है, बिफोर गर्मी पड़ रही है, मतलब शहर में अब सुनसान, तो क्या सर लोड सेटिंग का क्यों देखिए, होता लोड है? शेडिंग ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि हम लोग को पावर परचेज़ करना होता है और अभी जो नियम है कि आपको अगर पावर परचेज़ करते हैं तो मान लीजिए कि हम 20 एजेंसी से, पूरा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 20 एजेंसी से पावर परचेज़ करता है। अब 35 दिन में मेरे को पेमेंट करना होता है। अगर किसी एक एजेंसी का भी बकाया मेरे यहाँ रह जाता है तो फिर हम किसी भी एजेंसी से पावर परचेज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा लिमिटेशन हमारे यहाँ इम्पोज़ किया गया, पिछले 1 साल से ऐसा नियम बना है। तो अब ये हमारे लिए कंपल्सन हो गया है कि हर 35 दिन में 100% हम जमा करें। जबकि पहले आप सुनते थे कि डिफरेंट विभाग का, बिजली विभाग पे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ बकाया रहता था, जबकि अब ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलता है। तो अब हम टाइम से हमको पेमेंट करना होता है पावर परचेज़ करने के लिए, तो हमारे पास पैसा आएगा तो ही हम टाइम से पेमेंट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार अपील करता हूँ कि लोग हमारे यहाँ टाइम से भुगतान करें। और जैसे कि परसों थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ था पावर, तो हम लोगों ने 1-1 घंटा करके शेडिंग अर्बन एरिया में और 2-2 घंटा रूरल एरिया में शेडिंग हुआ था। लेकिन कल की बात करते हैं तो कल हम लोगों ने अनइंटरप्टेड बिजली दिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ हमको रिक्वायरमेंट 15 दिन पहले तक करीब 400 सवा 400 मेगावाट होता था, जो पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ हमारा रिक्वायरमेंट 500 मेगावाट क्रॉस कर रहा है। मैंने इमीडिएटली 20% इंक्रीज कर गया है रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब काफ़ी लोग एसी चला रहे हैं और जो भी है एसी, कूलर, जो भी जिनके पास जो सुविधा है फैन, वो अपना चला रहे हैं, रिक्वायरमेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर हम पेमेंट करते रहेंगे टाइम से पावर परचेज जिसे हम करते हैं तो शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उपभोक्ता ही सर इसके लिए पूरी तरह नहीं, उपभोक्ता के साथ साथ गवर्नमेंट बकाया जो मेरा है, सरकार से जो सब्सिडी मिलती है, सब चीज़ मिला करके ही हम लोग पेमेंट करते हैं। तो सब्सिडी तो अभी सरकार से टाइम से मिल जाती है। इस बार गवर्नमेंट बकाया हम उम्मीद रखे थे कि हम लोग को, जैसे मेरा करीब 80 करोड़ था तो मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। सारे डिपार्टमेंट उसमें, सारे डिपार्टमेंट किसी, इवन पीएचडी पे मेरा 10 करीब दोनों जगह मिला के 20 करोड़ का बकाया है। जेएनएसी पे बकाया है। मैंने कोई ऐसा डिपार्टमेंट अछूता नहीं है जिस पर कि सीआरपीएफ पे मेरा 2 करोड़ बकाया है, जिसमें मात्र 10 लाख पेमेंट हुआ है। तो सारे विभाग पता नहीं सारे काम करते हैं, लेकिन बिजली बिल बकाया पर उनका फोकस क्यों नहीं रहता है। उन लोगों से अनुरोध है कि भाई आप बिजली बिल में, जैसे अभी थोड़ा सा लाइन करता है तो कहते हैं बिजली नहीं है तो हम पावर सप्लाई नहीं दे पाए। हॉस्पिटल में थोड़ा लाइन करता है तो भाई बिजली नहीं थी, ये सब हाइड्रो लाइन बनता है, लेकिन पेमेंट लोग नहीं करते हैं। इवन हॉस्पिटल पे भी करोड़ों का बकाया मेरा रहता है। तो सारे लोग बिजली बिल जमा करें ताकि विभाग टाइम से पावर परचेजर को, जिसे हम परचेज करते हैं, उनको हम टाइम से पेमेंट करें और हम आपको सही बिजली दे सकें। सर, आम उपभोक्ता को अंतिम सवाल, इस प्रचंड गर्मी में शुरुआत हो रहा है, तो उसको सर अपनी जान माल की सुरक्षा और बिजली का जो सदुपयोग कैसे करके किया? 3-4 देखिए, क्या है पॉइंट। कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई एसी का सेटिंग 24, 25, 26 तक रखें। 19, 20 रखने की ज़रूरत नहीं है, 24, 25, 26 तक रखें और फैन चला के ही जगह है। उससे क्या होगा कि आपको कंफर्टेबल भी रहेगा और बिजली की खपत भी कम होगी, आप लोड कम भी लेंगे तो थोड़ा मेरा रिक्वायरमेंट भी कम होगा। आपका जो घर के बगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ उस पर भी लोड ये रहेगा। तो पहला तो कि भाई आप अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और दूसरा चीज़ है कि पीक आवर्स जो हमारा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होता है, रात के 6 से 10 बजे तक घर में मोटर नहीं चलाएं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कम से कम चलाएं, एसी नहीं चलाएं, 10 बजे 11 बजे के बाद एसी चलाएं। ये सब करने से काफ़ी राहत होती है। धन्यवाद।